सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। हमने एक श्रृंखला शुरू की थी जिसमें कि हमने ज्ञान की ग्रंथियों का उल्लेख किया है और आज हम उसी श्रृंखला के अंतिम बिंदु पर पहुंच गए हैं। तो आज हम अनंत की और पुस्तक की अंतिम ग्रंथियों पर चर्चा करेंगे जो कि है 11वीं, 12वीं और 13वीं। फिर बाबूजी हमें 11वीं ग्रंथि में प्रवेश दे देते हैं। हमने पहले भी उल्लेख किया है कि हर ग्रंथि में जब आपको लय अवस्था और सारूप्यता की दशा प्राप्त हो जाती है तो बाबूजी आपको अगली ग्रंथि पे ले जाते हैं। तो इस 11वीं ग्रंथि का जो स्थान है वो ठीक यहां पर सहस्त्रदल कमल था, इसके पीछे है। तो हम 11वीं ग्रंथि में जहां पर हम चोटी के पास जो स्थान है उसको हम 11वीं ग्रंथि कहते हैं। अब यहाँ की दशा कैसी है? क्योंकि हमें बाबूजी ने 10वीं ग्रंथि पार कराकर अपने क्षेत्र में प्रवेश दे दिया है, तो यहाँ पर आवरण उलट गया और हमें असलियत की झलक दिखने लगी। यहाँ पर जो भौतिक सृष्टि से हम प्रगति करते हुए पहुंचे हैं, तो यहाँ का जो आवरण है वह बिल्कुल पलट जाता है और हमें असलियत नजर आने लगती है। कौन सी असलियत? जिसने इस पूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है। उसके बाद यहां पर हमारी तबीयत बेबस रहने लगती है। हमारे अंदर जो बेचैनी है, तड़प है, वह बढ़ने लगती है। यहां पर शांति समाप्त हो जाती है। हर क्षण हमारे अंदर टीसन रहती है और ये जो टीस है यह दर्द के रूप में मेरे हृदय में रहती है कि मैंने यहां प्रवेश तो कर लिया है, लेकिन कब मेरा बाबूजी से साक्षात्कार होगा, कब मैं उस मालिक के दर्शन करूंगी जिसके लिए मैंने सहज मार्ग को अपनाया है। और ये यात्रा आगे बढ़ती जाती है। तो बाबूजी कहते हैं यहां पे शांति भी खो जाती है, यहां पर शांति भी खो जाती है। तो फिर बचता क्या है? जैसे शांति में से शांतिपन निकाल लिया गया हो, शांति में से शांतिपन निकाल लिया गया हो। तो वह क्या है? वह है टीसन, बेचैनी। तो उसके बाद वह चीज हमारे अनुभव में आई और फिर हमने उसको भी ले कर दी। तो ये जो हमारे अंदर ऐसी शांति जिसमें शांतिपन निकाल दिया गया है, लय अवस्था हो जाती है, तो हमारे पास फिर क्या बचता है? तो उसमें बाबूजी कहते हैं कि सब कुछ तो चला गया, टीसन अवश्य रहती है। टीसन मतलब आपके अंदर वो बेचैनी तड़प रहती है और यही बेचैनी तड़प हमारी आगे की यात्रा में हमारी सहायता करती है। तो ये जो टीसन है ये बरकरार रहती है कहां तक? जहां तक हमारी यात्रा है। तो उसके बाद बाबूजी लिखते हैं कि इस टीसन की जो परिसमाप्ति है वह कहां है, ये दशा कहां तक चलेगी? तो बाबूजी कहते हैं जब हमें निखरी हुई सारूप्यता की दशा प्राप्त हो जाती है तब ये टीसन समाप्त हो जाती है। तो फिर क्या होता है? फिर हमें 12वीं ग्रंथि में प्रवेश मिल जाता है। तो 12वीं ग्रंथि का स्थान ठीक 11वीं के नीचे है। यहां पर क्या होता है? बाबूजी बताते हैं इस 12वीं ग्रंथि में जो कुछ भी दशाएं, ज्ञान, लय अवस्था, सारूप्यता हमने पिछली ग्रंथियों में प्राप्त की। आप सब जानते हैं ग्रंथि का अर्थ है ज्ञान। जब हम सारी ग्रंथियों का ज्ञान लय अवस्था और सारूप्यता के रूप में प्राप्त करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, तो जब हम 12वीं ग्रंथि पर पहुंचते हैं तो वह सारी लय अवस्था और सारूप्यता भी लय हो जाती है, जिसको कि हम सायुज्यता कहते हैं। जो कुछ भी हमको विभिन्न लय अवस्थाओं और सारूप्यताओं की अवस्थाओं से प्राप्त हुआ वह भी लय हो गया
अब हम उसकी सायुज्यता में स्वतः आ गए। हमने एक वीडियो में इन तीनों दशाओं का पूर्ण उल्लेख किया है कि इन तीनों में भेद क्या है, लय अवस्था में, सारूप्यता में और सायुज्यता। सायुज्यता वो दशा होती है जब हम जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है उसको भूल जाते हैं, तो वह दशा आती है सायुज्य। जब ये होता है तो क्या होता है, तो बाबूजी कहते हैं दृश्य जो है वो इतना स्वच्छ और निर्मल हो जाता है जिसके लिए सादगी शब्द भी बड़ा भारी है। तो बाबूजी कहते हैं तो फिर कौन सा शब्द लें, तो बोला अगर हम सादगी के आगे का भी कोई शब्द चुन लें तो वह भी इससे कई गुना भारी है। और अब सायुज्यता चलती है और हमको एक नए प्रकार का जीवन प्राप्त होता है। मतलब जो कुछ हमने आध्यात्मिक यात्रा में प्राप्त किया उसकी सायुज्यता होने के बाद हम एक नए जीवन को प्राप्त करते हैं। तो इसके बाद आती है 13वीं ग्रंथि। 13वीं ग्रंथि का स्थान ये है। तो यहां पर क्या होता है, 13वीं ग्रंथि में केवल जिंदगी ही जिंदगी है जो कि शाश्वत है। हम अपने अस्तित्व को लय करते हुए 13वीं ग्रंथि पर बाबूजी के आशीर्वाद से पहुंच जाते हैं। तो यहां पर क्या होता है, बाबूजी कहते हैं कि इसके उपरांत भी कई ग्रंथियां हैं जिनको हम शब्दों में नहीं बता सकते, क्योंकि ये यात्रा अनंत है। इसका ये अर्थ हुआ कि इस पूरे जीवन काल में और इस जीवन के उपरांत भी हमारी ये यात्रा चलती रहती है और हर ग्रंथि पर हम लय अवस्था और सारूप्यता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और बाबूजी कहते हैं कि अंत में एक ऐसी ग्रंथि पर भी हम पहुंचते हैं जहां पर हमारा अहम भाव या अहंकार समाप्त हो जाता है। अर्थात हमें यह भी पता नहीं होता कि हम किस ग्रंथि में हैं और क्या प्राप्त कर रहे हैं। हमारी यात्रा आगे बढ़ती हुई जाती है। तो हजारों वर्षों में कहीं यह अवस्था प्राप्त होती है। तो बाबूजी कहते हैं ये जो अवस्था है 13वीं ग्रंथि की, अगर कोई स्वयं प्रयास करे तो इसमें हजारों वर्ष लग जाएंगे। लेकिन अगर हमें कोई सद्गुरु मिल गया, जैसा कि आपको, हमको, सबको बाबूजी मिले हैं, तो बाबूजी हमें हर ग्रंथि में लय अवस्था और सारूप्यता प्राप्त करते हुए इस ग्रंथि में पहुंचा देते हैं। केवल इसी ग्रंथि में नहीं, इस ग्रंथि में लय अवस्था और सारूप्यता प्रदान करके वह अपने संकल्प में लेके हमें केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश देते हैं, जहां पर हम प्रकाश के 7 वृत्तों को पार करते हैं। वहां पर भी हमें भिन्न भिन्न ग्रंथियों का ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन हमें उसका भान नहीं होता, क्योंकि अहम भाव 13वीं ग्रंथि तक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। और अंत में 13वीं ग्रंथि के अंत में समुंदर के किनारे पहुंचा देते हैं। समुंदर के किनारे मतलब केंद्रीय क्षेत्र से पहले। अब इसके बाद जो काम है वो बाबूजी का है, क्योंकि यहां पर ईश्वर की गुजर नहीं है। और ज्ञान का काम वहीं पर समाप्त होता है, अनुभव समाप्त हो जाते हैं। अब हमें कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता, ना ही हमें कुछ अनुभव होता है। हम तो केवल यात्रा में होते हैं और बाबूजी अपने संकल्प में लेकर हमें आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। दशा एक ना समझ बच्चे की भांति हो जाती है। तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है जिसको ना सही का पता है ना गलत का पता है, ना विद्या का पता है ना अविद्या का पता है, वैसी स्थिति अभ्यासी की हो जाती है। वह एक नासमझ बच्चे की तरह होता है और पूर्ण रूप से बाबूजी को समर्पित होता है। बाबूजी उसको उसकी आगे की यात्रा पर ले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आखिरी स्थिति है 13वीं ग्रंथि की, उसको बाबूजी ने कहा है यह अज्ञान के दायरे में आती है। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, विद्या और अविद्या के ऊपर, अज्ञान और ज्ञान के ऊपर। आप वहां पर भी इसको देखकर पूरा समझ सकते हैं।
तो हमारी जो 13वीं ग्रंथि में लय अवस्था और सारूप्यता के समय दशा होती है, वह हो जाती है नासमझ बच्चे की। और दूसरा, इसको हम अज्ञान के दायरे में लेंगे। तो अज्ञान के दायरे का मतलब हो गया वास्तविक ज्ञान और असल हालत। यही वह असल हालत है जिसके लिए हम तड़पते रहते हैं। जो टीसन है हमारे अंदर, वह बनी रहती है कि कौन है जो हमें अंत में मिलेगा, और अंत में मिलते हैं हमें बाबूजी। तो इस प्रकार से हमने अपने इन सारे वीडियो में आपको ग्रंथि ज्ञान के बारे में बताया, जो बाबूजी द्वारा लिखी गई पुस्तक अनंत की ओर में विस्तार से समझाया हुआ है। तो अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि बाबूजी जो आपको बताना चाहते हैं वह आप सबको बता सकें।